Hey my lovely Biotronians, how are you doing? This is Dr. Vani and on behalf of Vedantu, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में I have never talked about. But it is very important. ये बहुत profound, बहुत ही poignant, बड़ा ही deep किस्म का टॉपिक है और इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि इसको एड्रेस किया जाए. Over the last few months, जब से हमारे देश ने और civilization ने और humanity ने कोविड क्राइसिस को टॉलरेट किया है या ओवरऑल ही दो तीन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आई हैं. प्रॉब्लम्स लाइक लॉस ऑफ जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से पेरेंट कम्युनिटी में देयर इज स्ट्रेस, एंग्जाइटी कि हाउ टू पुट फूड ऑन टू द टेबल एंड कैसे बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाए. इसकी वजह से पेरेंट्स के अंदर नोटिस किया गया है, इवन साइकोलॉजिकली एंड अदरवाइज देयर हैव बीन रिपोर्ट्स दैट फ्रिक्शन हैज इंक्रीज्ड. देखिए, व्हेनेवर टू इंडिविजुअल्स आर लिविंग टुगेदर एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कहा सुनी होना शायद नॉर्मल है, बट योर पेरेंट्स ऑफन फाइटिंग, दीज फाइट्स बिकमिंग समटाइम्स वायलेंट, कॉलिंग आउट नेम्स, हर्लिंग अब्यूजेस, एंड स्पेशली फॉर अ यंग चाइल्ड व्हेन यू एंड नॉट सो यंग कि समझ में ना आए, बट आपकी उम्र का जो बहुत एक इम्प्रेशनेबल एज होती है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, फोकस और डेडिकेशन की ज़रूरत है. अगर बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें चले, इट कैन ऑफन लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट विच आई विल बी टॉकिंग इन टुडेज क्लास. टैबू ये इसीलिए है क्योंकि जितनी ओपनली हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उतनी ओपनली हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं. एंड देयरफॉर आई एम हियर टुडे टू टॉक अबाउट इट. First of all, my dear children, it is okay. It is okay for parents to disagree. कभी महीने दो महीने में एक बार डिसएग्रीमेंट होना और कई बार वो डिसएग्रीमेंट थोड़ा सा लाउड हो जाना, खाने के टेबल से कई बार उठ जाना. इट्स ओके, इट्स नॉट बहुत बड़ी बात नहीं, बट ठीक है, कई बार ये डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं. आई नो आपको बहुत वरीसम ये लगता होगा, बिकॉज ऑफन उस एज में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डिवोर्स हो जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे, दोनों अलग अलग चले जाएंगे एंड हम किसके पास जाएंगे. एंड कई बार व्हेन एनी वन ऑफ द पेरेंट और बोथ द पेरेंट्स हैव सडनली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन नाउ बिकम अनएम्प्लॉयड, तो एक एडेड टेंशन होती है ऑफ मील्स, ऑफ मनी, ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, और वो फ्रस्ट्रेशन जो बिल्डअप होती है वो ऑफन पेरेंट्स या तो एक दूसरे पर निकालते हैं या वो गुस्सा, वो वो एंग्स्ट, वो इरिटेशन वो आप पर निकलती है. आपके घरों में ये भी शायद होता होगा कि ऑफन पेरेंट्स अपनी कमियां, अपनी इनकैपेसिटीज कई बार, या अपने लैक ऑफ फुलफिलमेंट और अपने एम्बिशंस को आपके नाजुक कंधों पर थोपते हैं. जितना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है, कॉमन है, और इसके लिए शायद एक्चुअल थेरेपी की ज़रूरत पड़े, बट मैं अपने लेवल पर आपको कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप उन बच्चों में हो जिनके घरों में कुछ ऐसा होता है, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट. साइड्स मत लीजिए, आप काउंसलिंग मत कीजिए क्योंकि वो अपने बहुत प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं. अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक पेरेंट सीरियसली ग्रीवियसली इंजर हो गया या बात इतनी बुरी पहुंच गई है कि देयर इज फिजिकल एब्यूज, मारपिटाई इन्वॉल्व है, आई वुड रियली अर्ज यू टू टेक योर पेरेंट टू अ डॉक्टर बिकॉज समटाइम्स दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट. बट अगर ये कभी कभी होता है, बहुत सीरियस नहीं है, घर की बात है, शायद बाहर ना की जा सके, आप कोप कैसे कर सकते हैं इज समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. जब भी कुछ ऐसा होता है, आई वुड वॉन्ट यू टू मूव अ लिटिल अवे. पेरेंट्स को टाइम दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए ताकि वो अपने डिसएग्रीमेंट्स पर बात कर सके. यू शुड मूव अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिचुएशन, और आप कहीं अलग जाकर किसी और रूम में बैठकर किसी आसपास, आजकल तो कहीं आ जा भी नहीं सकते, पर घर के थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, कुछ गुड मेमोरीज सोचिए, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट्स टू ओवरथिंक, और जैसे ही हम ओवरथिंक करते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाकी जाकर उस सिचुएशन को हैंडल करना. कई बार हमने कुछ ऐसा सुन लिया होता है, देख लिया होता है कि वो ग्राफिकल इमेजेस हमारे दिमाग पर चलते रहते हैं. सो आप बाहर जाइए, थोड़ा सा गुड मेमोरीज पुराने सोचिए ताकि आपका दिल हल्का हो. अगर मन कर रहा है तो रो भी दीजिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक दैट आउट. थोड़ी मेच्योरिटी से काम
लीजिए, वापस सुनाइए मत। कई बार आपके पेरेंट्स जब आपको रोकेंगे, टोकेंगे, पढ़ने को बोलेंगे तो आपका मन करेगा कि आप भी सुना दो, आप तो गलत हो, आप दोनों लड़ते हो, मुझे क्यों बोल रहे हो। थोड़ी मेच्योरिटी, थोड़ी इवननेस, थोड़ी संयमता से काम कीजिए, ये मत कीजिए। एक पर्पस ढूंढिए और उस पर्पस के पीछे पड़ जाइए। भले ही वो MBBS में सीट लेना हो, 12th के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करना हो, 10th के एग्जाम्स में अच्छा करना हो, कोई एक पर्पस ढूंढ लीजिए। अपने छोटे बहन भाई अगर हैं तो उनका ध्यान रखिए, अब उनकी जिम्मेदारी शायद आपकी। फाइंड द पर्पस एंड गेट आफ्टर दैट पर्पस। आप एक बबल सा बना सकते हैं, एक और पैरेलल वर्ल्ड सी अपने लाइफ में, अपने मन में, अपने इन योर ओन साइकी यू कैन क्रिएट दैट एंड स्टार्ट टू लिव देयर। यू लिव विद योरसेल्फ, बिकॉज ये सोचिए कि थोड़ा समय और है इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में, उसके बाद शायद मैं कॉलेज जाऊँ और जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ तब वापस आकर किसी तरह अपने पेरेंट्स की मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मदद कर सकूं। सो प्लीज स्टार्ट लिविंग विद योरसेल्फ बिकॉज इट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू। आप जिंदगी भर ही उनको नहीं कह पाएंगे कि आपकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या आपकी वजह से ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ। सो लिव विद योरसेल्फ। और लास्ट में मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि बॉडी में जब कुछ ऐसा हमारे आमने सामने हो रहा होता है तो हम बहुत सैड फील करते हैं, हम बहुत सोरोफुल फील करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स और वो हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हो। वो एक्सरसाइज से ज़रूर होता है, अपने मन को किसी नई चीज़ में लगाने के लिए और अपनी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को लाने के लिए एक्सरसाइज एक प्रूवन तरीका है। सो क्यों ना आप थोड़ा टाइम दिन में, wherever you can and how much ever you can, spend some time exercising. It will really help you feel energized. And don't worry, this is not the end of the road. बहुत बार जिंदगी में बहुत लोगों की बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बट द मोस्ट पावरफुल वंस, द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस उन कठिनाइयों से आगे निकल कर ही अपनी जिंदगी में सफलता को पाते हैं। दे कम आउट ऑफ दैट एंड देन बिकम सक्सेसफुल एंड लीड बाय एग्जाम्पल। So if there is a problem like this, remember We Biotonic is with you every single time. हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं एंड हमेशा हर मुश्किल में, हर समय आप हमें अपने साथ ही पाओगे। और हाँ, बाय बाय बोलने से पहले अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो और आप चाहते हो कि आपको उस बात में कोई हेल्प करे, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। वी आर गोइंग टू बी एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स एंड हेल्पिंग यू आउट। टेक केयर, बाय।